अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसबी उर्दू टीवी। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, आज इलेक्शन, कल सुबह इलेक्शन है। आज इलेक्शन का जैसे ही समझो तो आज भी इलेक्शन का दिन है। इसी हवाले से जो इलेक्शन पोलिंग अमला जो है सक्खर में आरओ ऑफिस पहुंच चुका है। इसी हवाले से पोलिंग अमले के जो रिटर्निंग अफसरान हैं और प्रेसिडिंग अफसरान हैं, उनको अपने पोलिंग स्टेशनों तक मुंतकिल किया जा रहा है। इसी हवाले से सक्खर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सक्खर डिस्ट्रिक्ट में छः सौ तैतालीस पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और इन पोलिंग स्टेशनों में 166 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। जैसे कि 220 जो है वो हसास करार दिए हैं और 257 जो है वो इंतहाई नॉर्मल करार दिए गए हैं। इसी हवाले से पुलिस और सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी भी काफ़ी इंतहाई सख्त है। 5100 पुलिस एहलकार ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं, जिसमें 500 लेडी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि सक्खर में जो रेंजर्स और आर्मी के जो हैं जवान वो भी पोलिंग स्टेशनों में तैनात किए गए हैं। आज जो है प्रेसिडेंट ऑफिसर और जो भी अमला है पोलिंग स्टेशन का, उनको उनके हवाले सामान किया जा रहा है। उनको गाड़ियों में मुंतकिल करके पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचा जा रहा है। और मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि हम एज अ जर्नलिस्ट हम रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करके फिर आपको वो फिगर बताते हैं। इसी हवाले से कल पीपल्स पार्टी के लिए एक बुरा टाइम था, क्योंकि एमक्यूएम और दीगर आज़ाद उम्मीदवारान थे, वो जो है पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल एनए 200 में जो है नौमान इस्लाम के मद्दे मुकाबिल है पीटीआई रहनुमा दीदार जतोई जो है 200 एनए 200 पे लड़ रहा है। उधर वो पीपल्स पार्टी का जो है नौमान शेख एनए 200 पे लड़ रहा है। यानी कि दीदार जतोई और नौमान शेख का कांटे का मुकाबला होने का मुतवक्के है। और इसी ज़राए के मुताबिक हमने सर्वे भी किया। सर्वे के मुताबिक ये ज़ाहिर होता है, ज़ाहिरन तो दीदार जतोई है जो पीटीआई का रहनुमा अभी तो आज़ाद में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है, उसको भारी अक्सरियत हासिल है। लेकिन यहाँ तो मशीनरी इस्तेमाल होता है। मशीनरी की वजह से जो है पीपल्स पार्टी दहाइयों से जीतता आ रहा है। जैसे कि 2018 के इलेक्शन में दीदार जतोई का बेटा मुबीन जतोई पीटीआई के टिकट पे एनए 200 पे ही लड़ा था, तो उसमें जो है मुबीन जतोई जीत गया था। लेकिन जीतने के बावजूद आरओ ऑफिस में जो है नतीजा 6 दिन रोका गया। 6 दिन के बाद वो नतीजा जाहिर किया गया, तो जिसमें 3000 वोटों से मुबीन जतोई को हराया गया और पीपल्स पार्टी के नौमान इस्लाम शेख को जिताया गया। वो हुआ कैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि हुआ ऐसे कि मुबीन जतोई के जो 3000 वोट है वो खारिज किए गए। यानी इलेक्शन आरओ ऑफिस में इलेक्शन कमीशन ने वो वोट खारिज किए हैं, जाली वोट किए हैं, बोगस वोट करके, और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट नौमान इस्लाम शेख को जिताया गया। इसी हवाले से एनए 201 पे जो सैयद खुर्शीद अहमद शाह है, उसके मद्दे मुकाबिल था पीटीआई का रहनुमा सैयद ताहिर हुसैन शाह, जो बड़े लीड से कामयाब हुआ। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ मशीनरी इस्तेमाल हुई। मशीनरी इस्तेमाल होने की वजह से ताहिर शाह को पीटीआई के रुकन को और कैंडिडेट को हराया गया और पीपल्स पार्टी का जो है पलड़ा भारी हो गया मशीनरी की वजह से। वैसे देखा जाए तो लोगों ने जो तब्दीली का नारा आया था नया 2018 में, तब्दीली के नारे को वोट दिया और इमरान खान को वोट दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पीटीआई को हराया गया और
पीपल्स पार्टी को जिताया गया। ऐसे बात की जाए PS-23 की, तो PS-23 में भी पीटीआई का जो उम्मीदवार था, पीटीआई के उम्मीदवार को हराया गया, लेकिन सैयद अवैस कादिर शाह को जितवाया गया PS-23 में। इसी हवाले से, इसी तरीके से ही पन्नो आकिल PS-22 में जो भी है दीदार जतोई उस टाइम लड़ रहा था PS-22 पन्नो आकिल में। तो PS-22 में जो पीपल्स पार्टी का था जाम इकरामुल्लाह धारे, जो उसके मुकाबले में दीदार जतोई काफी मजबूत उम्मीदवार था, क्योंकि खान साहब ने नया तब्दीली का नारा लगाया था और लोगों को ये तब्दीली देखना था, और इसीलिए लोगों ने काफी वोट दिए हैं दीदार जतोई को। लेकिन बदकिस्मती से मशीनरी इस्तेमाल हुआ, मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से दीदार जतोई को हराया गया, जाम इकराम धारेजो को जितवाया गया। इसी तरीके से ही जो है NA-24 पे भी ऐसा ही हुआ नतीजा, NA-25 पे भी जो है ऐसा ही नतीजा निकला, जैसे कि MQM के जो कैंडिडेट था उनको हराया गया और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जिताया गया। और वह ऐसे ही इस तरीके से ही आगा अयूब शाह JUI एक से बिलोंग करता है और JUI जमात से ताल्लुक रखता है, और JUI के टिकट से जो है आगा अयूब शाह इलेक्शन लड़ रहा था, कैंडिडेट था JUI का, लेकिन आगा अयूब शाह को भी वैसे ही हराया गया। लेकिन वहाँ खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह को जितवाया गया। ऐसे ही और नासिर शाह हुसैन शाह के मुकाबले में जो था तो मीर महर था। मीर महर बड़े लीड से जीतता आ रहा है। सक्खर सिटी में काफी सारे वोट पाए जाते हैं मीर महर के, लेकिन नासिर शाह के मुकाबले में अभी भी इस दफा भी JUI के टिकट पे मीर महर लड़ रहा है। पहले भी जो था आजाद उम्मीदवार तौर पर मीर महर जो है PS-25 में नासिर शाह के मुकाबले में लड़ रहा था, तो मीर महर को हराया गया। अभी खुर्शीद शाह के मुकाबले में जो है JUI का मोहम्मद सालेह इंडड़ और इसके मुकाबले में खुर्शीद शाह, और ये दोनों का टफ मुकाबला चल रहा है। जैसे कि खुर्शीद शाह से और JUI को काफी पार्टियों की, काफी छोटे छोटे पार्टियों की हिमायत भी हासिल है, जैसे कि JDA पीर पगाड़ा का जो पार्टी है उसका भी इत्तेहाद है, और आज़ाद उम्मीदवारान और MQM सारे जो है उनका सपोर्ट है JUI मोहम्मद सालेह इंडड़ को, तो वो उनको इलेक्शन में अक्सरियत ज़ाहिरी तौर पर हासिल है। इसी हवाले से जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं उनका पोजीशन यहाँ डाउन है। सक्खर सिटी में काफ़ी वोट हैं जमात इस्लामी के, तो सिटी के अलावा जमात इस्लामी के वोट कम है। इसी हवाले से जैसे कि PS-23 में सैयद अवैस कादिर शाह के मुकाबले में जो है इनायत बुर्डो है GDA का रहनुमा, वो पीर पगाड़ा ग्रुप से ताल्लुक रखता है। पीर पगाड़ा GDA के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ रहा है, और उधर जो है पीपल्स पार्टी का जो है सैयद अवैस कादिर शाह है, जो कई दहाइयों से 2 सालों से सैयद अवैस शाह PS-23 में जीतता आ रहा है। लेकिन जीतता कैसे है? 200 धांधली के से ही जीतते आ रहे हैं, लेकिन जाहिरन में वोट इनका नहीं है। वोट बैंक जो है और जमातों का है। पगाड़ा का PS-23 में गढ़ बताया जाता है, और काफ़ी लोग हैं पीर पगाड़े के वहाँ भी, लेकिन बदकिस्मती से इनायत बुर्डो जो है वो हारता ही आ रहा है। क्यों, वजह क्या है? यहाँ मशीनरी इस्तेमाल होती है। आज शाम जो है पोलिंग स्टेशनों की तरफ जो भी सामान है वो पहुंच जाएगा। इसी हवाले से हम गाहे बगाहे आपको आगाह करते रहेंगे, हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो है इंशाल्लाह जीत यकीनी जो है इमरान खान के पार्टी को होगा, PTI को होगा।
पीटीआई तो इलेक्शन लड़ तो रहा है, लेकिन मशीनरी इस्तेमाल ना हुई, तो इसी वजह से फिर पीटीआई इंशाल्लाह जीत जाएगा, बड़े लीड से जीत जाएगा। मशीनरी इस्तेमाल होती है तो पीटीआई हार ही जाता है, लेकिन पीटीआई पाबंद सलासल है। पीटीआई के जलसों पे भी पाबंदी था, पीटीआई के जो जुलूस थे उन पे पाबंदी था, और उनके जो थे कैंडिडेट, ना उन्होंने कोई जलसा जुलूस किया, ना कोई वो किया। इसी हवाले से जो है पीटीआई के कारकुनान जो थे वो इलेक्शन में जो जब भी इलेक्शन लड़ते थे वो हारते थे। उसी हवाले से मैं आपको मजीद बताता चलूं कि आज का विलाप जो है मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको बताता चलूंगा, और कुछ घंटे के बाद अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ, व्लॉग के बाद मैं लाइव में आऊँगा, लाइव में आपको सारा कुछ जो है वहाँ के मनाज़र दिखाऊंगा, जहाँ पोलिंग स्टेशन कायम है, पोलिंग स्टेशन, और लोगों तक आपको लेके जाऊंगा और लोगों को आपको दिखाऊंगा, तो आप देख सकोगे इंशाल्लाह। कल सुबह जो है इमरान खान के जीत का दिन है, कल सुबह जो है वो ऐसा दिन आएगा कि इमरान खान जीत पाएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। हमारे व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। हम ये रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि हमारा जो चैनल है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए।